नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि नींद और जागने के बिल्कुल बीच में आप फंस गए हों? मतलब मन तो जाग गया है, लेकिन शरीर वो तो जैसे कैद हो गया है। एक ऐसी अजीब सी जगह जहां परछाइयां दिखने लगती हैं और छाती पे एक अनजाना सा बोझ महसूस होता है। नहीं नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक असल अनुभव है जिसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। तो आज हम इसी डरावने रहस्य को दो अलग अलग नजरों से समझने वाले हैं। एक है आधुनिक विज्ञान की नजर और दूसरी है हमारे प्राचीन शास्त्रों की। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। आप गहरी नींद में हैं और आधी रात को अचानक से आप जाग जाते हैं। मतलब आपकी चेतना लौट आती है। आप अपने आसपास के कमरे को, अपने ऊपर पड़ी चादर तक को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आप उठने की कोशिश करते हैं, पर शरीर शरीर तो जैसे पत्थर का बन गया है, बिल्कुल बेजान। आप चिल्लाना चाहते हैं, पर एक चीख गले में ही दबकर रह जाती है, आवाज जैसे अंदर ही कहीं फंस गई हो। और तभी वो एहसास होता है, छाती पर एक भारी, बहुत भारी दबाव, जैसे जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको नीचे दबा रही हो। और पता है, इस भयानक अनुभव में आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों में, इतिहास में इस एहसास को एक नाम दिया गया है, द ओल्ड हैग सिंड्रोम। ये एक ऐसा डर है जिसकी कोई सरहद नहीं, कोई सीमा नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल है, कोई धोखा, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी अनदेखी दुनिया है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। देखिए, विज्ञान के लिए ये एक न्यूरोलॉजिकल घटना है, एक दिमागी प्रोसेस जिससे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। अच्छा, तो होता क्या है? जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग एक खास स्टेज में जाता है जिसे कहते हैं रेम स्लीप। यही वो स्टेज है जब हम सपने देखते हैं। अब हमारा दिमाग ना बहुत होशियार है। वो रेम एटोनिया नाम का एक सेफ्टी स्विच ऑन कर देता है। ये स्विच क्या करता है? ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। और ये जरूरी है ताकि हम सपनों में कहीं भागते दौड़ते हुए असल में बिस्तर से ना कूद पड़ें। लेकिन कभी कभी नींद और जागने के इस नाजुक से पल में एक गड़बड़ हो जाती है, एक छोटा सा ग्लिच। होता यह है कि हमारी चेतना, मतलब हमारा मन, वो तो जाग जाता है, लेकिन शरीर अभी भी उस रेम एटोनिया की हालत में ही रह जाता है। मतलब वो अभी भी स्लीप मोड में ही फंसा हुआ है। और बस यही है इस पूरे अनुभव का सेंटर पॉइंट। आपका मन पूरी तरह से जागा हुआ है, अलर्ट है, लेकिन आपका शरीर वो अभी भी सोया हुआ है, पैरालाइज्ड है। आप एक तरह से अपने ही शरीर में कैदी बन जाते हैं। और वो जो कमरे के कोने में डरावनी काली परछाई दिखती है, उसका क्या? विज्ञान कहता है कि वो दिमाग का एक छलावा है, एक हेलुसिनेशन। असल में अपने ही शरीर में कैद होने की ये जो घबराहट है ना, ये हमारे दिमाग के डर वाले सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर देती है। और फिर ये डरा हुआ दिमाग इस अजीब सी हालत को समझाने के लिए ये डरावनी तस्वीरें बनाने लगता है। विज्ञान की ये बात हाँ सीधी और लॉजिकल लगती है, पर एक सवाल है जिसका जवाब यहां नहीं मिलता। अगर ये सिर्फ दिमाग का एक रैंडम ग्लिच है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया भर में बिल्कुल अलग अलग कल्चर के लोग लगभग एक जैसी ही काली परछाई या ओल्ड हैग देखने की बात करते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें शायद लैब से बाहर निकलकर अपने प्राचीन ज्ञान की ओर देखना होगा। तो चलिए अब अपनी प्राचीन विरासत यानी हमारे शास्त्रों की ओर चलते हैं। आपको पता है, हमारे शास्त्रों में नींद, सपने और चेतना की अलग अलग अवस्थाओं पर बहुत बहुत गहराई से बात की गई है। देखिए, शास्त्रों के मुताबिक हमारा जो अस्तित्व है वो सिर्फ इस फिजिकल बॉडी तक ही नहीं है। इसके परे भी कई परतें हैं, कई लेयर्स, जैसे कि प्राण जो हमारी जीवन शक्ति है, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, और मानस यानी हमारा मन जो कि फिजिकल नहीं है। अब अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में ना पिशाच या प्रेत जैसी ऊर्जाओं का जिक्र मिलता है। नहीं, ये वो हॉलीवुड वाले राक्षस नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो इंसानी कमजोरी की तरफ खिंचती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब हमारी प्राण शक्ति, मतलब हमारा जो एनर्जी का कवच है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बीमारी या डर की वजह से कमजोर पड़ जाता है, तो हमारा मन यानी मानस इन बाहरी शक्तियों के असर में आ सकता है, और ये शक्तियां हमारे ही डर से और ज्यादा ताकतवर होती हैं। इस कमजोरी को तमस गुण के बढ़ने से भी जोड़ा गया है। तमस गुण क्या है? इसे एक अंदरूनी क्वालिटी समझिए, अंधकार की, जड़ता की, भारीपन की।
जब हमारे सिस्टम में ये गुण बढ़ जाता है तो हमारी चेतना भी भारी और दबी दबी सी महसूस होने लगती है। ये भारीपन, ये जकड़न कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? जी हाँ, ये बिल्कुल वही एहसास है जो स्लीप पैरालिसिस में होता है। और अब यहाँ बात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वेस्टर्न कहानियों की वो जो ओल्ड हैग है, उसका रूप हमारे वैदिक ग्रंथों में बताई गई देवी निरुति से कमाल का मिलता जुलता है। निरुति जो भय, अंधकार और विनाश पर राज करती हैं। सोचकर भी हैरानी होती है कि हजारों मील और सदियों से अलग दो कल्चर एक जैसी ही शक्ति की बात कर रहे हैं। शायद ये एक ही यूनिवर्सल अनुभव को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश थी। तो फिर सच क्या है? विज्ञान या शास्त्र? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हों? हो सकता है ना कि दोनों एक ही अनुभव को बस अपनी अपनी भाषा में समझा रहे हों। जरा यहां देखिए, विज्ञान जिसे ब्रेन ग्लिच कह रहा है, शास्त्र उसे चेतना का भारीपन कहते हैं। विज्ञान जिसे हैलुसिनेशन कहता है, शास्त्र उसे मानस पर प्रभाव कहते हैं। और विज्ञान जिसे दिमाग का फियर सेंटर बताता है, शास्त्र उसे भय पर पलने वाली ऊर्जाएं कहते हैं। आप देख रहे हैं, भाषा अलग है पर अनुभव तो वही है। और हमारे शास्त्र सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताते, वो समाधान की तरफ भी इशारा करते हैं। मांडुक्य उपनिषद में जागने और सोने के बीच के एक तीसरी अवस्था की बात की गई है, एक ऐसी स्टेट जिस पर हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो मतलब चाहे आप इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखिए या फिर शास्त्रीय, सॉल्यूशन, समाधान एक ही जगह आकर रुकता है, हमारे अपने मन की शक्ति पर। तो अगर कभी आप खुद को इस हालत में फंसा हुआ पाएं, तो विज्ञान और शास्त्र दोनों की सबसे जरूरी सलाह एक ही है: घबराइए मत, पैनिक मत कीजिए, क्योंकि घबराहट ही उस अनुभव को, उस छलावे को ताकत देती है। वैज्ञानिक तरीके से सोचें तो बस खुद को याद दिलाइए कि यह टेम्पररी है और आपका दिमाग बस एक छोटे से ग्लिच से गुजर रहा है। और अगर शास्त्रीय तरीके से देखें तो अपने मन को एक जगह टिकाएं, किसी मंत्र या प्रार्थना को मन में दोहराएं, जैसे ओम या हनुमान चालीसा का कोई दोहा। देखिए, दोनों का लॉजिक एक ही है। जैसे ही आप अपने दिमागी फोकस पर कंट्रोल कर लेते हैं, आप उस डर की ताकत छीन लेते हैं और ये अनुभव अक्सर तुरंत गायब हो जाता है। तो ये चाहे दिमाग की कोई केमिकल रिएक्शन हो या किसी दूसरे डायमेंशन की कोई हलचल, एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारा मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और उसे साधना, उसे समझना ही हर समस्या का समाधान है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने कभी सोने और जागने के बीच के इस अजीब दायरे की यात्रा की है? क्या कभी उस काली परछाई से मुलाकात हुई है या उस भारी बोझ को महसूस किया है? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी हर कहानी इस गहरे रहस्य की पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ेगी।